मैं नहीं आऊंगा। मैं बोला कारण क्या है? वो गिरीश गौतम जी आ रहे हैं। अरे तुमको शर्म करनी चाहिए। जिस दिन गिरीश गौतम के पीछे पीछे तुम भागते थे, साइकिल यात्रा में मुझसे बोलते थे कि मुझको पार्टी में शामिल करा लो, शर्म नहीं आती? आपका विधायक होगा तो बहुत बड़े पद पे पहुंच गए। हमको माननीय मनगांव विधायक श्री इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी का नगर परिषद का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आप सभी इलेक्ट्रिक मीडिया और मीडिया के साथी अपने नवस्वदेश, अपना आस्था चैनल, भारतवर्ष, दमन केसरी, तमाम जो यहाँ पर हमारे पत्रकार आदरणीय बंधु उपस्थित हैं, मैं सभी को जय श्री राम, नमस्कार। ये आज जो ये हमारे द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ है, इसमें अभी 27 जनवरी 2025 को आनंद उत्सव के मंच के से माननीय हमारे एससी आरक्षित अनुसूचित जाति मनगांव विधानसभा के माननीय विधायक, सम्माननीय विधायक एमएलए इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी को असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हुए मनगांव नगर परिषद के पार्षद वार्ड क्रमांक 15 और उपाध्यक्ष के द्वारा उनको असंसदीय भाषाओं का प्रयोग करते हुए और एसडीएम उस मंच पर उपस्थित रहे, उनके मंचासीन होते हुए उन्होंने आनंद उत्सव के कार्यक्रम में भूमि पूजन कार्यक्रम के जो होना था मलकपुर तालाब में, उसमें माननीय विधायक जी को कि माननीय विधायक जी ने हमारे दादा भाई माननीय गिरीश गौतम जी को यहाँ कार्यक्रम में आने से रोका। मैं आप सबके सामने ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि परम पूज्य माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी और वर्तमान में देवतलाव के विधायक परम सम्माननीय, परम पूजनीय गिरीश गौतम जी को माननीय मनगांव विधायक जी के द्वारा कहीं भी रोका नहीं गया है। उन्होंने जो इंटरव्यू भी दिया है हमारे माननीय विधायक जी ने, उन्होंने यही अपने शब्दों में कहा है कि वो हमारे आदरणीय हैं माननीय गिरीश गौतम जी और वो हमारे सम्माननीय हैं। वो आएंगे, मैं स्वागत करूंगा, वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा। लेकिन मेरी रीवा कलेक्ट्रेट में दिशा समिति की बैठक है, तो मैं उपस्थित हो सकूंगा या नहीं उपस्थित हो सकूंगा। ये भी सही बात है कि दिशा समिति की बैठक 27 तारीख को 3:30 बजे तक सांसद जी की अध्यक्षता में हुई। वहाँ पर नगर परिषद मनगांव के सीएमओ वर्तमान केएन सिंह भी उपस्थित रहे। और ये जो स्टे मलकपुर तालाब का बार बार लोगों को आया, ये सही बात है कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने, प्रमोद उर्वलिया जी ने पीएलआई जनहित याचिका उच्च न्यायालय में लगाई थी और उसका उन्होंने स्थगन लिया था। वो हमारे पास ये कॉपी है, उसमें WP नंबर है जिसमें 66, 67, 68 और 114 नंबर के जो मलकपुर तालाब का नंबर है उसमें स्थगन है। और उसमें बहुत से पहले जो इनका वक्तव्य आया कि उसमें मीडिया में चला कि जिस स्थान का स्थगन है उस स्थान में भूमि पूजन होना कहाँ तक सही है। और उन्होंने ही
इसका स्थगन लिया था और उन्हीं के द्वारा कार्यक्रम हो रहा था। माननीय सीएमओ साहब ने दूरभाष में माननीय विधायक जी से संबंध बना के उन्होंने पूछा कि आपका नाम मैं कार्ड में लिखवा रहा हूँ। वैसे ये कार्यक्रम संविदाकार का है, जो संविदाकार ने संविदा डाला था उनका ये कार्यक्रम है। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष परम पूज्य गिरीश गौतम जी मुख्य अतिथि रहेंगे और उसमें और लोगों का नाम था, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष का नाम था और वर्क कमेटी जो निर्माण कमेटी है उसमें कपूर लाल सोनी जी का नाम था, जो हमारे नगर परिषद की अध्यक्ष है सम्मानिया बूटला बंसल जी उनका नाम था और कार्ड छपा। लेकिन वहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो कार्यक्रम संपन्न हुआ उसमें उस दिन 3 कार्यक्रम थे मनगांव में। एक आनंद उत्सव का कार्यक्रम था मनगांव नगर पंचायत के द्वारा, दूसरा तहसील परिसर में जो हनुमान जी का मंदिर है उस मंदिर में भंडारे का कार्यक्रम था और भूमि पूजन का कार्यक्रम था। लेकिन भूमि पूजन का ना कहीं फ्लैक्स लगा था और ना कहीं पत्थर शिलालेख लगा गया। आनंद उत्सव का कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने अनुसूचित जाति के विधायक होने के कारण माननीय इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी को की असंसदीय भाषा जैसे मोटाई उतर गई, हम बहुत विधायक दिखन है और बहुत विधायक यहाँ से चले गए। ये मनगांव की ऐतिहासिक धरती, मैं भी कुछ दिन से मैं भी पद में रहा हूँ। 2000 से अभी तक सहकारी समिति का अध्यक्ष रहा, अभी भी चुनाव नहीं हुआ है तो मैं निर्वित्त प्रशासक नियुक्त हैं। नगर पंचायत में भी मेरी अनुज बधू थी, अध्यक्ष थी 2004 से, और मैं जानता हूँ नियम और कानून। और माननीय गौतम जी को जो नाम लेकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो हमारे पूज्य हैं, उनके ही मार्गदर्शन में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और वो वरिष्ठ लॉयर हैं, अधिवक्ता हैं, संवैधानिक पद में विधानसभा अध्यक्ष के पद में वो सुशोभित हो चुके हैं। 5 बार वो अपने भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं और उनका एक संघर्षों का इतिहास रहा है। लेकिन जिस तरह की अशोभनीय बातें, और मैं नगर परिषद का डॉक्टर पंचूलाल प्रजापति जी का विधायक प्रतिनिधि रहा हूं और वर्तमान में मैं माननीय इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी का प्रतिनिधि हूँ। नगर परिषद में जो कुछ होता है, परिषद में जो कार्रवाई होती है, उसमें मैं उपस्थित रहता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिसका भूमि पूजन था उसमें मैं आपके माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहता हूँ और मेरा प्रश्न भी है ये कि अधोसंरचना का जो पैसा है इसमें आप मूल पॉइंट समझ लीजिए। जो माननीय उपाध्यक्ष ने मंच से 65 लाख की बात करते थे, सिर्फ 52 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृत है, उसमें भी 30 लाख रुपए सरकार अनुदान देगी, 22 लाख रुपए नगर परिषद लोन लेगी और लोन लेने के बाद वो 52 लाख होगा। वर्तमान में मात्र 30 लाख का टीना से वो निर्माण होगा और उसका भी न परिषद एग्रीमेंट करेगी, न अध्यक्ष करेंगे, न उपाध्यक्ष करेंगे। उसमें जो तात्कालिक वर्तमान सीएमओ रहेंगे वो लोन लेंगे। अभी उसकी प्रक्रिया लोन की नहीं हुई है, अभी मात्र 30 लाख रुपए है। दूसरा,
सरकारी जमीन राजस्व की होती है। क्या कलेक्टर महोदय ने जमीन को आवंटित किया है क्या, या प्रोसेस नगर परिषद ने किया है? एसडीएम साहब को, पीएस त्रिपाठी जी को ये अधिकार नहीं है कि वो राजस्व की जमीन को किसी संस्था को दे सकते हैं। उसमें अगर किसी को पावर है, किसी को अथॉरिटी है, तो वो है कलेक्टर को, माननीय जिलाधीश को। उसमें ये भी विसंगतियां हैं। और अब आते हैं हम कि उन्होंने जो आरोप लगाया और जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया मंच से, उसका मैं घोर निंदा करता हूं। और ऐसे अपमानित शब्द, वो एक कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मुल्हों कोय, जो तन खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोय। उनके नगर परिषद, उनके उपाध्यक्ष के कार्यकाल में जो विसंगतियां हैं, चाहे लोकायुक्त का मामला हो और चाहे एनओसी का मामला हो, चुनाव लड़ने में चाहे साक्ष्य छुपाने का मामला हो, वो उनके ऊपर सब लागू होता है। और एक बहुत बड़ी बात हम आप लोगों के सामने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र प्रजापति जी ने 78,752 मत प्राप्त किया है। अब माननीय हमारे पार्षद जी, उपाध्यक्ष महोदय, ज़्यादा से ज़्यादा 350 वोट उनको मिला है। तो ये कहना ये जरूरी है कि 350 वोट के प्राप्त करने वाले हमारे जनप्रतिनिधि के पास कितनी सामर्थ्य है, कितनी क्षमता है, और जो 79,000 मत प्राप्त किया है उसके पास क्या क्षमता होगी। हमारे मनगावा विधानसभा में 108 पंचायतें हैं, 3 विधानसभा में हमारी पंचायतें हैं, 9 पंचायत आपके सिरमौर विधानसभा में, 11 पंचायत देवतलाव नईगढ़ी जनपद में, और 88 पंचायत हमारे मनगावा विधानसभा के गंगेव जनपद में है। इतने का एमएलए है। ये एमएलए का जो शब्द होता है वो भी मैं बता देना चाहता हूं। मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का बहुत लोग शब्द भी नहीं जानते कि इसका भावांतर क्या होता है। ये उच्च संस्था के प्रतिनिधि हैं, और ऐसा अपमानित शब्द, ये घोर निंदा की बात है। और उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मंचासीन होकर आप विरोध करिए। और प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विरोध करना चाहिए। हमारे आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रमाण, हमारे विधायक जी को नगर पंचायत के द्वारा आमंत्रण देने कोई नहीं गया, और न परिषद के द्वारा उनको आग्रह किया गया। उनके पास अधिवक्ता संघ गया था। फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मंच में आया है कि महामंत्री कमलेश बंसल जी को उन्होंने भेजा था। कमलेश बंसल जी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। अब दूसरा चरण चल रहा है, चुनाव हो चुके हैं, अध्यक्ष दूसरे हो चुके हैं उनके द्वारा। और ये भी कहा गया माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी के द्वारा कि उन्होंने कहा कि नरेंद्र प्रजापति ने कहा कि मैं न पन्ना भाई हूं और न पंचू लाल हूं। इसका भी कोई प्रमाण उनके पास होना चाहिए, तब कहना चाहिए। और उन्होंने जो कहा है उसी का मैं यहाँ पर खंडन कर रहा हूं और जवाब दे रहा हूं। मैं प्रतिनिधि होने के नाते, माननीय अपने नरेंद्र प्रजापति विधायक जी का प्रतिनिधि, वो भी नगर परिषद के प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये पत्रकार वार्ता बुलाया हूं। और आगे भी अगर उन्होंने ऐसा कार्य करते रहे तो ये निश्चित तौर पर आप लोग जो हमसे प्रश्न करेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहीं भी माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष परम पूज्य को कहीं भी रोका नहीं है। वो अगर आते तो 3:30 बजे बैठक के बाद, दिशा समिति की बैठक के बाद वो कार्यक्रम में नरेंद्र प्रजापति जी हमारे विधायक आते,
उन्होंने, और ये भी मैं कह देना चाहता हूँ कि नरेंद्र प्रजापति जी को माननीय गिरीश गौतम जी आदेशित भी कर सकते थे कि नरेंद्र जी मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूँ। उनका अधिकार भी है, राइट्स भी है उनका, उनकी यहाँ जन्मस्थल ही है मनगावा, जो पुराना हॉस्पिटल है उनका पैतृक मकान था, अब वो करौंदी में है और करौंदी भी मनगावा विधानसभा क्षेत्र में आता है, इसलिए उनको रोकने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन जिस तरह माननीय के लिए, विधायक जी के लिए एक जनप्रतिनिधि, चाहे छोटा जनप्रतिनिधि हो चाहे बड़ा जनप्रतिनिधि हो, उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और घोर खंडन करता हूं। और एक बात और कहता हूं कि जिनके महल शीशे के होते हैं वो खपड़ैल में पत्थर कभी नहीं मारते, और पर उपदेश सकल बहुतेरे, उपदेश देना अलग बात है और राजनीति में राजनीति दो शब्द हैं, राज अलग है नीत अलग है। राज को राज रहना चाहिए और नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। तो उन्होंने अपने शब्दों से माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने माननीय इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी को, इसमें दोषी तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब हैं जिन्होंने गजमाला पहना और वो मुस्कुराते रहे और उनका जो है उनके मंचासीन होते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ। इसमें मैं सक्षम अधिकारी से और अपने शासन से, प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहिए। और ये भी सही बात है कि मैं जो बोल रहा हूँ आपके सामने, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं पूर्व हूँ लेकिन वर्तमान में विधायक का प्रतिनिधि हूँ, तो लहजा बताता है इंसान कैसा है, लहजा बताता है इंसान कैसा है, अब बहस बयां करती है ज्ञान कैसा है। तो इतना तो रहना चाहिए कि जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि के बारे में ऐसा शब्द कहे, ये शोभनीय है, निंदनीय है, अशोभनीय है। और कहीं भी न हम, न मनगावा की जनता और न माननीय नरेंद्र प्रजापति जी कहीं भी माननीय गिरीश गौतम जी का विरोध नहीं किया है, न कहीं भी आप लोगों के जो मीडिया में चला है वहाँ भी माननीय नरेंद्र प्रजापति जी कहीं भी विरोध नहीं किए हैं। ये जिन्होंने आरोप लगाया है नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उस मंच में जो है आनंद उत्सव कार्यक्रम शासकीय कार्यक्रम था, लेकिन स्थगन आदेश के बावजूद भी जो है ये माना जा सकता है कि इसमें हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है? हाँ बिल्कुल, जब जिस नंबर में आनंद उत्सव का मंच था, शासकीय कार्यक्रम था, शासन का कार्यक्रम था, और वो 14 जनवरी से 28 जनवरी तक सरकार के द्वारा आनंद उत्सव मनाना था, उसमें जो बातें आई, इन्होंने मंच से जो बातें माननीय हमारे उपाध्यक्ष प्रमोद उर्मलिया जी ने किया, स्थगन वो स्वयं लिए। तो एक मैं आपको उदाहरण बताऊं, 19C है हमारे कोऑपरेटिव में एक्ट में 19C, उसमें वही मुलजिम होता है और वही न्यायालय होता है। उसका प्रमाण ये है कि हमारे जो डीआर होते हैं, उपायुक्त होते हैं, वो एज बैंक के संचालक मंडल के डायरेक्टर होते हैं और वो प्रस्ताव पास करते हैं। इसके बाद वही जो है जब वो अपने न्यायालय में बैठते हैं तो उस प्रस्ताव को तो निरस्त करते ही है, उनको डीआर को ये पावर है कि धारा 53 या ऐसा लगता है कि धारा 53 में वो डिजॉल्व कर सकते हैं संचालक मंडल को। तो वही बात हुई कि वही स्टे लिए हैं, स्थगन लिए हैं और डबल बेंच से लिए। और वही जो है उनको एक बात जरूर था, मैं आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उन्होंने मशवरा किया होगा कि कंटेम्प्ट में जाएगा कौन, क्योंकि मैं स्थगन लिया हूं तो कंटेम्प्ट में कौन जाएगा, जब मैं नहीं जाऊंगा तो कंटेम्प्ट में कौन जाएगा। लेकिन ये PLI है, जनहित याचिका है, उसमें तो ऐसे सदस्य है जिनको पार्टी बनाया गया है और वो पार्टी हैं लवकुश गुप्ता और राजकुमार गुप्ता।
और जब पटिशन में हमारे याचिका में अगर आप आरोपित हैं या आपको मैंने पार्टी बनाया है तो आपका राइट्स बनता है कि आप कंटेम्प्ट में चले जाएंगे, और जनहित याचिका में कंटेम्प्ट में कोई चला जा सकता है। विधायक के साथ ये कोई अपमान करने का पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी गंगेऊ में भाजपा के संगठन की बैठक था, वहाँ भी अपमानित किए जाने का मामला आया है। तो ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसमें विधायक जी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? जो आरोप लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप जब निराधार हो, आरोप में सत्यता हो, और हम अगर जो आरोप लगा रहे हैं उसमें अगर हम आरोप के कारण को गिनाएंगे तो उनसे बहुत बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो जाएगी। इसलिए ये कहा जाता है कि एक बहुत अच्छी कहावत है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो छोट अगर उत्पात करता है तो बड़ा को क्षमा करना चाहिए। आपको मैं महाभारत में ले चलता हूं कि जब कृष्ण के बुआ का लड़का, नाम मैं भूल रहा हूं उनका, शिशुपाल जो है 100 गाली माफ सुना कृष्ण ने, और जब 101 गाली हुई तो उन्होंने सुदर्शन चला दिया और सर से उनका धड़ अलग हो गया। तो अगर चाहते कृष्ण तो एक बार एक ही गाली न सुनते। वही है कि माननीय विधायक जी की ये उदारता है कि ये वो अपमान भी सुनकर उनका सम्मान कर रहे हैं। अभी 26 जनवरी को माननीय मुख्य अतिथि थे आपके सीएम राइज में हमारे माननीय विधायक जी, उन्होंने खड़े होकर सम्मान दिया उपाध्यक्ष को, सम्मानीय अध्यक्ष बुटला बंसल जी को, उनके पार्षदों को, फिर उन्होंने ही जल्दी ही चले गए। हमारा ये कहने का मतलब है कि धीरे धीरे जनता के उसमें, और ये नहीं है पानी बहुत साफ होता है, स्वच्छ होता है और बहुत ही धीरे धीरे चलता है, लेकिन पानी में वो ताकत होती है कि पूरा पहाड़ को पानी फोड़ देता है। तो ये धैर्य है उनकी, माननीय विधायक जी की धैर्यता है, शीलता है, सहनशीलता है कि उन्होंने सौम्य हैं, सरल हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो पढ़े लिखे हैं और इंजीनियरिंग है, नक्शा प्लाट बनाना जानते हैं। इसके पहले भी वो शिक्षक थे और वो जो है संघर्ष करके आए हैं, संगठन में काम किए हैं और वो सब जानते हैं, इसलिए वो विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं आपके बातों को समझ रहा हूं कि आप ये चाहते हैं धीरे धीरे अपने आप। अभी गंगेऊ का मामला आया, अभी नगर पंचायत में तात्कालिक सीएमओ की विदाई हो रही थी, तब भी वो अपमानित किए और शब्दों को अपमानित किए। अभी माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री 17 अगस्त को यहाँ उनका जन्मोत्सव होने वाला था, माननीय विधायक जी हमारे उनके निवास गए कार्ड देने, उन्होंने कार्ड फेंक दिया और इसके बाद भी अब शब्दों का प्रयोग किया, कार्यक्रम रोकने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी हमारे विशाल हृदय है हमारे विधायक का कि वो जो है उनको हर जगह माफ कर रहे हैं कि सुधार हो सकता है। लेकिन हमने कहा ना, लहजा बताता है इंसान कैसा है, अब बहस बया करती है ज्ञान कैसा है। मैं मनगमा नगर परिषद जो श्रीमती सीएमओ है वो कितने दोषी है आपकी नजर से? हमारे उसमें ये दोषी ये हैं कि उन्होंने एक अपना बचाव तो किया कि मंचासीन वो नहीं थे, लेकिन जो भूमि पूजन का कार्ड छपा उसमें कार्ड में उनका नाम है, फ्लैक्स तो लगा नहीं। और ये भी सही बात है कि संविदाकार
ने कार्यक्रम कराया। उसमें सीएमओ वर्तमान सीएमओ वहाँ पर दिशा समिति में भी वो थे। 3:30 बजे के बाद वो कार्यक्रम में आए और मैंने जो फोटो देखा, फोटोक्स देखा, उसमें वो मंच में नहीं थे, मंच के बाहर थे। लेकिन ये जरूर है कि लायबिलिटी उनकी होती है कि यह सीएमओ को ये अधिकार है कि अगर गलत कार्यक्रम हो रहा है या गलत प्रस्ताव हो रहा है तो धारा 69 है म्युनिसिपल एक्ट की 1961 की धारा 69, उसमें है कि हर कार्यक्रम में, हर परिषद के सम्मेलन में, सामान्य सभा हो चाहे जो सभा हो, उसमें सीएमओ मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित रहेंगे और अगर उसमें प्रस्ताव गलत हो रहा है तो उसको जो है वो अपना विरोध का मत लिखा सकते हैं और अगर परिषद नहीं मान रही है तो उनको धारा में उनको पावर है कि उस प्रस्ताव को निरस्त भी कर सकते हैं। बाकी उनका इतना जरूर है और उनके पहले ये कार्यक्रम तय था। वो जब वर्तमान KN सिंह जी आए, इसके पहले ये कार्यक्रम तय हो चुके थे। अभी उनको मुश्किल से 15 दिवस आए हुआ है। अब 15 दिवस के पहले ये कार्यक्रम तय हो चुके थे।